और अभी हम रेडी हुए यहाँ पे शाम के ऐसे कुछ 3 बज रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू सी दी मोस्ट फेमस प्लेस टू विजिट इन कासाब्लांका, जो कि एक मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम है हसान सेकंड मॉस्क। वो पूरी दुनिया की सेकंड नंबर पे एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी मस्जिद है। ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स वन ऑफ दोज फ्यू मॉस्क जो कि नॉन मुस्लिम लोगों के लिए भी खुली हुई हैं। कोई भी बंदा किसी भी रिलीजन का वहाँ जा सकता है। उसकी टिकट है आई थिंक 15 या 16 यूरो और यूएसडी कुछ ऐसे करके टिकट है, जाएंगे तो पता चल जाएगा। उसके अलावा उसके जो मीनार हैं, जो मिनरेट्स हैं, सबसे ऊंची उनकी जो लेंथ है वो है अराउंड 120 मीटर्स इन वर्टिकल। तो सबसे पहले हमारा मस्जिद देखने का इरादा है, क्योंकि मस्जिद एक ऐसी मॉर्नामेंट है, यहाँ पे एक ऐसी हिस्टोरिकल लैंडमार्क है जिसको देखे बिना आई वुड से कासाब्लांका का ट्रिप जो है वो पूरा नहीं होता। ये देखिए मिसी मेरी रेडी है दरवाजे से बाहर मार से पहले। और ये हम आ गए हैं पार्किंग में। दिस साइड मीना, दिस साइड। यहाँ पे वही दुबई वाला सीन है, जिसका जो अपार्टमेंट है उसको स्पेसिफिक पार्किंग लॉट और पार्किंग स्पॉट आई वुड से अलॉट की हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे अपार्टमेंट का नंबर Y24 है, सो हमारा ये स्लॉट है। इस तरह से डिफरेंट लोगों की पार्किंग के नंबर डिफरेंट है, जैसे जैसे उनके अपार्टमेंट के नंबर है। चलो लेट्स गो। ऑलराइट, फाइनली वी आर हियर। यहाँ से पार्क किया हमने गाड़ी और अब हम बस वॉक कर रहे हैं। ये सामने ही है हमारे मस्जिद, लेकिन मैं आपको बता रही थी इसका मीनार इतना ऊंचा है कि हमें दूर से ही नज़र आ रहा था, और जो कि यहाँ है बिल्कुल सामने। इतना कोई खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी यहाँ लोगों का रश है। सभी आगे जाके देखने हैं। आई थिंक ये म्यूज़ियम है ये बिल्डिंग, लेकिन जो मस्जिद है वो बैक पे है। जो कि पानी के बिल्कुल ऊपर है। इनफैक्ट आई थिंक काफ़ी हिस्सा उसका अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन के बेड पे बनी हुई है। ये देखें, ये है इसका अहाता, ओपन स्पेस, और वो सामने खूबसूरत मस्जिद इतनी मैग्निफिसेंट है, मुझे नहीं लगता कि आपको वीडियोस में शायद अंदाज़ा हो रहा हो। सो यहाँ पे ये रोड है, यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाती है। उसके बाद आप आए सीधा 1-2 ब्लॉक वॉक करके, इट लिटरली लुक्स लाइक मैजिकल। लगता है कि इसने इतनी बड़ी पीछे ना 3D पेंटिंग बनाई हुई है। बहुत लोग हैं। अगेन दिस इज़ वन ऑफ दैट मॉस्क जिसमें नॉन मुस्लिम भी लोग भी अलाउ हैं। तो यहाँ से वो सारा सिटी व्यू है, कोस्टल लाइन, अटलांटिक ओशन। और ये अंदर से इसका कोर्टयार्ड है। ये टावर है जो दूर से नज़र आ रहा था, और ये इसकी बेस है। ह्यूज गेट, और इमेजिन अंदर से कितना खूबसूरत होगा। अच्छा, यहाँ पे आके पता चला है कि औरतों को अंदर नहीं जाने देते, सिर्फ आदमी और मुसलमान। लेकिन आप यहाँ पे आके थोड़ा सा बस स्नीक पीक कर सकते हैं। अंदर से बहुत खूबसूरत है। और अब यहाँ से हम लोग बाहर निकल आए हैं।
लोग पिक्चर्स बना रहे हैं, काफ़ी बच्चे हैं, आज संडे है। और ये अटलांटिक ओशन, बहुत पावरफुल इसकी वेव्स हैं और इसीलिए थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ह्यूमिड है, फ्यूम्स है पानी के हवा में। और जो शोर है वो हम लोग काफ़ी दूर है अभी, लेकिन फिर भी बहुत शोर है पानी का। अमेजिंग, मतलब ऐसी जगह कम ही होंगी दुनिया में, लेकिन ये ऐसी जगह है कि मोरक्को में कोई आया हो, कासाब्लांका में सबसे पहले, आई वुड से सबसे पहले इस जगह पे आना चाहिए, चाहे आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। ये जगह देखने के काबिल, ये जगह देखने के काबिल है। ये आराम से ना यहाँ से खिसकने के चक्करों में थी। Now it's on time. यहाँ पे ना इस तरह की औरतें आती हैं, तब आपको मेहंदी लगाने के लिए कहते हैं 5 मिनट लगेंगे, और काइंड ऑफ आपके पीछे ही पड़ जाती हैं। एक से मैंने बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई है, और ये अभी तीसरी आ रही है। ये देखें, इसने आके मुझसे यही पूछ रहा, मेहंदी लगानी है। हाय, नो नो थैंक यू। Just name your husband. What's your name? I don't have husband. This is My brother. He's my brother. Okay. Give me your hand. No No, problem. I'm good. No, I'm good. Thank you. I'm with the baby. Just for you. I'm with her. I have to take care of her. But thank you. Appreciate it. Thank you. So ऐसे देखा, आपके पीछे पड़ जाती हैं, हाथ पकड़ाने की देर शुरू हो जाएंगी, and then they're gonna charge you money. I don't know how much money, but it's not about money. लेकिन काइंड ऑफ आपको फोर्स करते हैं यहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज देने के लिए। यहाँ पे तो दुनिया बीच के पास फुटबॉल खेल रहे हैं। अभी हम बिल्कुल इस तरफ हैं। जी गागा, मनी गागा को लग गई है भूख, इसका पेशेंस ख़त्म हो गया, तो हम लोग अब बस यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखें, एक और आ गई है हिना वाली। नो आई एम गुड थैंक यू। यार ये पीछे पड़ जाती हैं, इनको ना करना मुश्किल हो जाता है, ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लेती हैं आपका। तो एनीवे, गागा को लग रही है भूख, इसका पेशेंस ख़त्म हो गया, हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं। पार्किंग साथ ही एक ब्लॉक पे हमें मिल गई थी। आई थिंक इनकी अपनी पार्किंग भी है,
पेड पार्किंग होगी डेफिनेटली। ये जो बिल्डिंग है ये बाद में कंस्ट्रक्ट की हुई है और ये जो है मस्जिद ये बिल्ट हुई थी 20th सेंचुरी में। तो चलें जी, मस्जिद का टूर हो गया ख़त्म, सड़क देख के, और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने। चलो जी। यहाँ पे इनका मेन बुलेवार्ड है और बहुत टूरिस्टी जगह है। इस बुलेवार्ड का नाम अनफा है और यहाँ पे आसपास आपको बहुत रेस्टोरेंट नज़र आते हैं कि आपको चूज़ करना मुश्किल हो जाता है, बट वी डिसाइडेड टू गो टू दिस स्पेसिफिक रेस्टोरेंट। इसका नाम है मदीना। अभी हम खाना खाने बैठे हैं, अच्छा खासा कोई जुलूस जा रहा है इनका। क्या उन्हें सी दैट या मामा की जानू। शाम में यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है और हमने डिसाइड किया कि हम बाहर बैठ के खाना खाएंगे। खाना हमारा आ चुका है। गागा इस टाइम मसरूफ़ है अपना ऑरेंज जूस पीने में। फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस बहुत मज़े का यहाँ पे मिलता है। गागा के लिए मैंने बस यहाँ पे वेजिटेबल्स ऑर्डर करवाई थी, उसमें से वो आलू चुन चुन के खा रही थी। खाना शाना हमने खा लिया। चलो, गागा ने जो मैस बचाया है, गिलास तोड़ा है। दिस साइड मीना, दिस साइड मीना। हियर गिलास तोड़ा है इसने, सोडा फेंका है, मेरे फ़ोन पे सोडा फेंका है और खाई इसने आलू है। दिस साइड, लेट्स गो। आके मामा। ओके बाय बाय बाय। हाउ गागा हाउ। कम मामा हैंड, होल्ड मामा हैंड। बेबी या लेट्स गो। अभी हम इसके साथ ही एक और रेस्टोरेंट है, नाम मैंने इसका देखा नहीं है। हम लोग वहाँ आए हैं, इसको हम इस चेयर में बैठाने लगे। इसके बाद हम लोग आए एक बहुत फेमस डिज़र्ट स्पॉट पे जिसका नाम है रूम 21। सच अ नाइस नेम राइट। बहुत रश था यहाँ पे लोगों का। अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है। इनका मेन्यू भी बहुत अच्छा था। मेरे भाई ने एक डिज़र्ट ऑर्डर करवाई, बेटी को आइसक्रीम खानी थी। फॉर हर आई जस्ट गॉट अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम और अपने लिए आई जस्ट गॉट अ माचा ड्रिंक। अगर आप मीठे के शौकीन हैं ना, सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। यहाँ पे आप ज़रूर आएँ, बहुत मज़े का मेन्यू है और बहुत मज़े की वाइब्स है। एवरीथिंग इज़ जस्ट सो नाइस। अच्छा, डिनर करने के बाद ना हम लोग घर वापस जा रहे थे। फिर हमने सोचा कि यहाँ पे जो कोस्टल लाइन है उसके साथ साथ ड्राइव करते हैं। तो जैसे हमने ड्राइव करनी शुरू की तो हमें बड़ा खूबसूरत सी एक वॉक इन्होंने बनाई हुई है, वॉकिंग ट्रैक, और इतनी दुनिया है यहाँ पे। अभी संडे नाइट है और बड़ी रौनक है। और हम लोग क्रॉस करके रोड उस तरफ जाएंगे जहाँ पे बहुत खूबसूरत पानी है, ओशन है, बीच है। वहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं क्या नज़ारा है। ये देखें, यहाँ पे रात का टाइम है और कुछ लोग वो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, कुछ लोग वहाँ बीच पे फिर रहे हैं। चेयर्स रखी हुई हैं। आई थिंक बाथरूम अभी तक ओपन है क्योंकि वो लोग चेंज कर रहे हैं। और पानी का जो शोर है वो अपनी तरफ खींच रहा है हमें। तो मैं थोड़ा सा आगे जा रही हूँ। गागा मेरी गोदी में। कहाँ की गागा? गागा मेरी गोदी में। तो मैं थोड़ा सा जी, ये देखिए वहाँ पे पीछे पूरी सिटी है, साथ साथ वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है। और यहाँ पे रात में आई डोंट थिंक कोई कोस्ट गार्ड है, होना नहीं चाहिए इस टाइम। कोस्ट गार्ड को बेचारे को क्या नज़र आएगा, लेकिन आप वेव्स देखें, इस ह्यूज, इतना इसका शोर है। और लोग अभी तक बीच पे, रात के यहाँ पे कोई 9:30 हो रहे हैं, अभी तक लोग बीच पे वॉक कर रहे हैं। और जो मॉस्क है वो उस तरफ कहीं थी। सो दिस इज़ नाइट टाइम इन कासाब्लांका मेन सिटी। और एयरबीएनबी बड़े मज़े का दिन रहा। हम लोग घूमे फिरे, हम लोगों ने खाना खाया, मीठा खाया, सिटी देखी, बीच देखा। अच्छा, बीच पे जाके ना, क्योंकि वहाँ पे वाटर था, फॉगी था, उसकी वजह से ना मेरे बाल थोड़े बुफी हो गए, बट
और राइट घर आके ना घर के काम शुरू हो गए हैं, चाहे आप अमेरिका में हो या अफ्रीका में हो। कपड़े लॉन्ड्री, दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। ब्रो इतने कपड़े ये भी डाल दिए अंदर में। सो अब मैं कपड़े सारे लॉन्ड्री करने लगी हूँ। अच्छा यहाँ पे जो लॉन्ड्री मशीन है वो थोड़ी सी छोटी है, इनफैक्ट काफ़ी छोटी है। कुछ मैं करके गई थी, वो भी बाहर सूख रहे हैं। आई होप के सूख गए होंगे। अच्छा एकदम से ना आप ज़्यादा लॉन्ड्री कर भी नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि बाहर बहुत लिमिटेड सी जगह होती है उन कपड़े फैलाने की। एक रैक है छोटी सी बैल्कनी में, बस वहीं पे सब कुछ सूखता है। तो अब मैं इसको एक लोड डाल दूँगी और फिर जब ये लोड कंप्लीट हो जाएगा वो वाले कपड़े अंदर आएंगे और ये वाले बाहर जाएंगे। एंड देन आफ्टर दैट आई थिंक मी एंड माई ब्रदर गोना सेट फॉर लाइक फ्यू जस्ट टॉक डिफरेंट थिंग्स। हम काफ़ी बातें कर रहे हैं एक्चुअली इस ट्रिप में, डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट ओपिनियंस। तो हम बैठ के ये काम करेंगे। अच्छा मैं आपको ड्रिंक एक लेके आई थी जो मैंने अभी तक पिया नहीं है। रूम 21 या रूम 21 ये उस जगह का नाम था जहाँ पे मैंने मीठा लिया है। अच्छी जगह थी, वेरी नाइस। तो वहाँ से मैंने एक ड्रिंक लिया था जो उस टाइम तो वहाँ से मैंने एक ड्रिंक लिया था उस टाइम तो मेरे पेट में जगह नहीं थी। आई थिंक अभी हम रात को बैठ के एंजॉय करेंगे। ये वो सारे कपड़े हैं जो स्पेन, राइट, ये वो सारे कपड़े हैं जो स्पेन, फ्रांस और यहाँ भी एक दिन पहने हैं। सारे इकट्ठे हो गए तो मैंने कहा एक बार धो लेते हैं। ऑलराइट, लोड कर दिया मैंने फुल। अब इसका डिटर्जेंट जाता है यहाँ पे। ये हम टाइड लेके आए थे सुबह। यहाँ पे कारफोर जो सुपरमार्केट है साथ ही है, बिल्कुल पास, लिटरली इसी ब्लॉक में। तो बस ये मैं इसमें सर्फ डाल के इसको ऑन करने लगी। और यहाँ पे जो सारे ऑप्शन हैं ये इंग्लिश में नहीं है लेकिन समझ आ रहा है। कॉटन, इको, कॉटन ये शायद कलर्स के लिए है या लिनन के लिए, ये मुझे नहीं पता। तो मैं इसकी पिक्चर लेके ChatGPT को देती हूँ ताकि मुझे इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बताए और फिर देखती हूँ कि कौन सा साइकिल करना है। यहाँ पता चल रहा है टेम्परेचर, नॉट श्योर, रैपिड, पॉज, डिपार्ट, पॉज। अच्छा जाते हुए ना मैं गागा के फीडर ऐसे पानी डाल के उसमें थोड़ा सा डिश सोप डाल के रखी थी ताकि आके धो लूँ। तो अभी तो खैर वो सो गई है। तो यहाँ पे मैंने एक इसका फीडर धो लिया है और अब मैं इसमें दूध डाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो जैसे भी उठेगी मैं इसे पिला दूँगी। यहाँ पे अभी जब हम कारफोर पे गए थे तो ये हलीब नज़र आया, यही मैंने लिया, अभी खोला नहीं। आ रहा इसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन सो फार फ्रांस में और स्पेन में जो भी वहाँ पे लोकल दूध अवेलेबल था, जो भी मैंने ख़रीदा वो चंकू ने, गागा ने पी लिया, शुक्र है। और उस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह उसका कोई पेट शेट ख़राब नहीं हुआ। सो फार शी वाज गुड। सो लेट्स सी कि अल्लाह करे कि ये वाला दूध भी उसको जो है ना वो रास आ जाए।